आज मैं अपने गांव के बगल में एनटीपीसी 12 के पास अभी आ गए हैं और ये हमारे गांव के जस्ट बगल में बने एनटीपीसी है, जिसमें हम लोग हमारे आसपास के गांव के काफ़ी सारी यहाँ पास ज़मीनें गई हैं। आपको मैं आज इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये एनटीपीसी जब आई थी तब हम लोग बहुत छोटे थे, तब इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। और जब ये एनटीपीसी आई थी, यहाँ के जो आला अधिकारी थे, यहाँ के जो और भी अधिकारी थे जो यहाँ के मेन कार्यभार देख रहे थे, जब ये ज़मीन जा रही थी यहाँ की, और हम लोग की ज़मीन जब जा रही थी, उन्होंने कई सारे वादे किए थे कि यहाँ पास आएगी जब एनटीपीसी, यहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी। यहाँ के जो आसपास के गांव हैं, बेमरा, बुरुई, गुरखा, शंकरगढ़, जो आसपास के जो टाउन एरिया है, जो आसपास के 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में जो भी गांव आ रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से बिजली का प्रोडक्शन, बिजली 24 आवर देना है, और यहाँ के लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, और यहाँ पे पानी की प्रॉपर व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन इनमें से कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ, जबकि यहाँ पास कम से कम 5 से 10 साल हो चुका है यहाँ पास बिजली प्रोडक्शन होता है। आप इतना जान लीजिए कि जो यहाँ एनटीपीसी बनी हुई है, यहाँ पास एटलीस्ट कम से कम 5 से 10 साल हो गया है। यहाँ पास बिजली सप्लाई होती है, बनती है यहाँ पास, और सप्लाई बाहर होती है। लेकिन यहाँ के आसपास के जो 4, 5, 8, 9 जो भी गांव हैं, लेकिन यहाँ पास किसी को भी 24 आवर बिजली नहीं दिया जा रहा है। जबकि जब यहाँ पास ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, बन रही थी, तब यहाँ पास कई सारे वादे किए गए थे कि यहाँ पास आपको 24 आवर बिजली देने का काम करेगी यहाँ एनटीपीसी के थ्रू। लेकिन यहाँ पास वो सब कोई भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन अभी भी एक सिचुएशन बनी हुई है कि यहाँ पास 10-10 घंटे के 8 घंटे पावर कट लगते हैं। यहाँ पास पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं परेशान होते हैं। यहाँ खेती बाड़ी होती रहती है आसपास, देखिए अब यहाँ पास खेती बाड़ी काम होता है। लेकिन यहाँ पास कई सारी चीज़ें क्या है कि सूखी हुई हैं। लेकिन तब भी यहाँ पास की गवर्नमेंट ना कोई ठोस कदम उठा रही है कंपनी के विरोध में, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं कम से कम उनको तो बेसिक एसेंशियल्स प्रोवाइड किया जाए, बेसिक रिक्वायरमेंट दिया जाए। लेकिन यहाँ के ना प्रधान, यहाँ के ना कोई और आला अधिकारी, कोई कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ विनम्र अनुरोध करूँगा माननीय विधायक डॉक्टर वाचस्पति जी से कि इसके लिए प्लीज़ कुछ ना कुछ काम करें, और हमारे जो आसपास के गांव हैं, आसपास के टाउन एरिया हो गया, शंकरगढ़ हमारा जो कि हमारा ब्लॉक भी लगता है, गांव बेमरा, गुरखा, बिरुई, बंधवा, जिला और नैका, ये सब जो हमारे आसपास के गांव हैं, इनके लिए प्रॉपर कम से कम बिजली, पानी और जो प्रॉपर एसेंशियल्स है उसको प्रोवाइड करने का काम करें। कम से कम जो हमारे, क्योंकि जब हमारे यहाँ बिजली बनती है, यहाँ पास बिजली बनती है, लेकिन यहाँ से बिजली बन के हम लोग बिजली पर यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ बिजली नहीं दी जाती है, बाहर भेज दी जाती है। यहाँ कम से कम यहाँ आसपास के लोगों को प्रॉपर कम से कम बिजली देने का तो काम करे, लेकिन तब भी ये काम नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय विधायक जी से, डॉक्टर वाचस्पति जी से विनम्र अनुरोध करूँगा, कम से कम हमारे ग्राम के लोगों को, हमारे टाउन के लोगों को प्रॉपर बिजली देने का काम करें, और प्रॉपर कम से कम पानी की व्यवस्था कराने का काम करें। और हमारे जो आसपास के लोग हैं, बोला गया था इनको परमानेंट किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाएगा, लेकिन वो सब भी काम नहीं कर रहे लोग, यहाँ के प्रॉपर जो भी आला अधिकारी हैं। मैं काफ़ी दिन से इस चीज़ को नोटिस कर रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था, कई सारी चीज़ें थी। लेकिन मैं आज विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ हमारे जो माननीय सांसद उज्जवल रमण सिंह जी हैं, उनसे भी मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि इसके लिए प्लीज़ कुछ न कुछ संज्ञान लें, और हमारे आसपास के जो गांव के वासी हैं और हमारे आसपास के जो टाउन एरिया शंकरगढ़ के लोग हैं, हमारे बिरुई, बेमरा, शंकरगढ़, बंधवा, जो आसपास के लोग हैं, इनके लिए कुछ न कुछ ठोस कदम उठाने का काम करें। मैं आप सब लोग से विनम्र अनुरोध करूँगा, माननीय सांसद उज्जवल रमण सिंह जी और माननीय विधायक हमारे वाचस्पति जी से विनम्र अनुरोध करूँगा, इसके लिए प्लीज़ संज्ञान लें, और एनटीपीसी के थ्रू हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, और कम से कम बिजली वगैरह के लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाए। बस आपसे ये विनम्र अनुरोध करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।